समाज, अब संत समाज की शक्ति और तादाद को देखिए आप। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने जीवन को आध्यात्मिक यात्रा में समर्पित कर रखा है। हालांकि हर एक इसी तरह से यात्रा में समर्पित है। ये एक और सुंदर दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं तो आपको एहसास हो जाए वसंत पंचमी, आज अंतिम अमृत स्नान, महाकुंभ पर्व 2025 का। हालांकि इसके बाद दो विशेष स्नान अभी बचते हैं, लेकिन अमृत स्नान का क्योंकि ज़्यादा महत्व माना गया है तो मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और आज वसंत पंचमी, ये तीन स्नान बड़े विशेष महत्व के। और उसके बाद देखिए कुंभ क्षेत्र में जहां नज़र दौड़ाएंगे श्रद्धालु व्यवस्थित एक पंक्ति में चलते आपको दिखाई देंगे। व्यवस्था बनी रहे के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। और क्योंकि अखाड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जैसे एक अखाड़ा स्नान कर रहा है दूसरा स्नान के लिए बढ़ रहा है, निश्चित ही दो अखाड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे में पहला अखाड़ा स्नान करके वहाँ से अपने समय अनुरूप निकल जाए और उसके बाद अगले अखाड़े को अवसर मिले की व्यवस्थाएं की गई हैं। आज सुबह 3 बजे से ही अखाड़ों ने अपने स्नान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था और दूरदर्शन के माध्यम से उसी समय से अभी तक हम सतत आप तक ये लाइव कमेंट्री और सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अपने आप में ये कवरेज भी ऐतिहासिक है, क्योंकि इस बार जो महाकुंभ हुआ उस महाकुंभ में बहुत विस्तृत तैयारियां आपको महामंडलेश्वरों की, अखाड़ों की भी देखने को मिली। बहुत ही सुंदर झांकियों के रूप में तैयारियों के साथ निकले। और ये वो तैयारियां हैं जो मेला प्रबंधन को दिखाती हैं। पांटून पुलों का निर्माण करना हो, पूरे मेला क्षेत्र को एक जनपद के रूप में विकसित करना हो, अभिनव प्रयोग रहा। और ये सुंदर दृश्य विराट गंगा के, यमुना के, गंगा यमुना के मिलन के देखिए। जब इस क्षेत्र में मैं नदियों को निरूपित करता हूँ तो मेरे लिए भी संभव नहीं होता कि मैं गंगा बोलूँ या यमुना बोलूँ या इसीलिए संगम बोलना ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही नदियों का मेल है। और ये वो क्षेत्र है जहाँ आप बड़े सुंदर तरीके से दोनों नदियों को मिलते हुए भी देखते हैं, क्योंकि दोनों का रंग एकदम विपरीत है, इसलिए इनका मिलन बहुत स्पष्टता से आपको दिखाई देता है। मार्ग का शुद्धिकरण भी यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे जैसे प्रोसेशन आगे बढ़ रहा है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ से गुजरे हैं। बीच बीच में ये प्रयास भी यहाँ पर किए जाते हैं। दूसरा इसकी एक वजह ये भी है कि बहुत सारे लोग नंगे पैर यहाँ पर चल रहे हैं, और क्योंकि तेज़ धूप है तो अब ये गर्म होते जा रहे हैं। जो शील्ड यहाँ पर लगाई गई हैं, शीट्स लगाई गई हैं, मेटल शीट्स हैं रेत के ऊपर। तो देखिए आप, जो मैं कह रहा था कि साधु संत जो है नंगे पाँव यहाँ चल रहे हैं, और नंगे पाँव चलना यहाँ सहज नहीं है। जिन कष्टों की मैं बात कर रहा था वो आनंद का विषय या जीवनचर्या का विषय होते हैं इन साधु संतों के लिए। ये आसान नहीं होता। आप ज़रा सा अभी जूते चप्पल उतार कर यहाँ बाहर चलेंगे तो आपको इसका एहसास होगा। इसीलिए इसे शीतल किया जा रहा है, लगातार पानी का छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि किसी तरह की असुविधा नंगे पैर चलने वाले साधु संतों को, उनके अनुयायियों को, अखाड़ों को ना हो। इस बार पुलिस पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है और एक एक अखाड़े को स्नान कराने की जिम्मेदारी इन सुरक्षा कर्मियों के हाथ में है। इनका कार्य सराहनीय है, क्योंकि मैं खुद इन्हें सतत कार्य करते हुए देख रहा हूँ। 24/7 ये लोग लगातार इसी तरह जुटे हुए हैं, निर्देश पा रहे हैं, और इनको ये कहा गया है कि बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद रहना है। इनके जो अधिकारी हैं वो भी इन्हें निर्देशित करते रहते हैं। और ये देखिए हेलीकैम शॉट से ये एक फ़ायदा होता है कि आप सारी तस्वीरों को और जो कुछ भी चल रहा है उसको बड़ी सहजता से एक विराट स्वरूप में देख सकते हैं, और आपको जो दृश्य मिलते हैं वो अद्भुत होते हैं, अतुलनीय होते हैं, अकल्पनीय होते हैं। और आज हम प्रयागराज में जो कुछ देख रहे हैं वो अद्भुत और अकल्पनीय है।